Hello students, how are you all? I hope you all are keeping fine at your home. As we all know that this time everywhere there is a complete lockdown due to the pandemic attack which is spread throughout the world. But don't at all you worry. You have to follow the instruction given by the government. And today I'm going to present a very interesting video of class 2 for subject English second with a very simple and a beginner topic noun. Okay, so without wasting any time, let's start our topic noun. Okay, so students, first of all, we know what is noun. I hope you all know, you all aware about noun. सभी लोग noun के बारे में जानते होंगे. What is noun? So, see here, a noun is a person, place, animal or thing. Means noun is the name of person, place, animal or thing. You can see here, person means here any person, girl, boy, mom, dad, grandma, grandpa, Mrs. Okay, place, school, home, playground, zoo, any place you can see. An animal, dog, bee, frog, cow, lizard, it's example of animal. And thing, anything means कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, book, flower, shoe, pencil. Okay, so noun is the, you can see here, noun, nouns, it's a name of person, कोई भी हो सकता है, इसमें व्यक्तियों का नाम है. नेम ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम हो सकते हैं. नेम ऑफ बर्ड्स, ओके, पंछियों के नाम. नेम ऑफ प्लेसेस, स्थान के नाम. नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम, चीज़ों के नाम. एंड नेम ऑफ फीलिंग्स, ये भी हो सकता है जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम देख छू नहीं सकते, ये सब भी हमारा किस में आता है, नाउन में आता है. ठीक है, तो noun is the naming word. You can see here, noun, what is noun? Noun is the naming word. यानी नाम वाले शब्द जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो noun है. You can see here, parrot, boy, girl, street, necklace, desk, horse, happy, sad. These are our feelings, okay, and idea. तो ये सभी क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं. सो इट्स अ नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एनी फीलिंग. ओके, लेट्स सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन. ओके, अभी इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका काइंड क्या होता है, कितनी तरह के नाउन होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, collective noun third one, and fourth one material, and fifth abstract noun. Okay, so here there are 5 kinds of noun. Okay, so let's start the definition or meaning of each noun one by one. Okay, so you can see here types of noun. First one common noun. कॉमन नाउन क्या होता है, इसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ओके, सो सी योर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज गोइंग टू स्कूल. अ गर्ल इज गोइंग टू स्कूल. ओके, यू कैन सी हियर येलो दिस कलर. गर्ल मीन्स विच गर्ल, कौन सी लड़की. यहाँ पर कोई स्पेशल स्पेसिफाई नहीं है, मीन्स एनी गर्ल. ठीक है, कोई भी लड़की हो सकती है. गर्ल इज़ अ पर्सन, यहाँ पर पर्सन गर्ल नाउन है क्योंकि पर्सन है. स्कूल क्या है, स्कूल इज़ अ प्लेस, तो ये स्थान है, स्थान का नाम है, तो ये भी हमारा नाउन है. ठीक है, फिर लेकिन विच गर्ल, कौन सी लड़की, नहीं पता है. ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफाइड. एंड विच स्कूल, इट्स आल्सो नॉट स्पेसिफाइड, कोई यहाँ पर स्पेशल उसका नाम नहीं दिया है. ओके, तो इट्स अ कॉमन नाउन. इट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, मतलब कोई भी हो सकता है, एनी गर्ल, एनी स्कूल. ओके, देयर इज नो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन अबाउट गर्ल और स्कूल. ओके, सो इट्स अ कॉमन नाउन, मतलब कोई भी हो सकता है जहाँ पर कोई इसका नाम नहीं होता. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन,
A common noun is a name for something which is common for many things. ठीक है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है जो कि क्या होता है, सामान्य होता है, फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें पर्सन, वस्तुओं के, व्यक्तियों के और प्लेसेस के नाम हो सकते हैं. इट इनकम्पोजेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस. ये किसी एक विशेष समुदाय या जाति को ये का बोध कराते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल में कोई भी लड़की, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं. बॉय मैंने कहा तो वो लड़कों का बोध कराती है, कोई भी हो सकता है, वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है. एग्जाम्पल, कंट्री, देश. अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी कंट्री हो सकता है. इट कैन रिफर टू एन कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर. अगर हम किसी भी देश का नाम नहीं लिखते, सिर्फ कंट्री लिखते हैं, तो वो कोई भी देश हो सकता है, क्योंकि देश बहुत सारे होते हैं. ठीक है, वहाँ पर पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इट्स अ कॉमन नाउन. सिटी, अगर हम शहर कहते हैं, इट कैन रिफर टू एनी सिटी, लाइक मुंबई, मेलबोर्न, कोई भी हो सकता है. ठीक है, टोरंटो एट्सेट्रा, बट नथिंग इन पर्टिकुलर, लेकिन इसका कोई नाम नहीं दिया गया है. ओके, सो अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड that indicates a person, place, thing, etc. in general and okay, in general, यानी सामान्य रूप से हम किसी की भी बात इसमें करते हैं. and common noun always starts with the small letter. Okay, small letter. And now you can see here proper noun. A proper noun is a name which refers only to a single person, place or thing, and there is no common name for it. And in written English, a proper noun always begins with the capital letter. ये किसी का स्पेशल नेम हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, तो ये स्पेशल नेम होते हैं, मतलब नाम के साथ दिया जाता है, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेलबर्न, इट रिफर्स टू एन पर्टिकुलर सिटी, मतलब ये शहर तो है लेकिन उसका नाम दिया गया है, तो ये स्पेशल है. स्टीव रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, अब यहाँ पर पर्सन व्यक्ति है, बॉय गर्ल नहीं दिया है, यहाँ पर सीधे नाम दिया गया है, तो ये स्पेशल है. ओके, यू कैन सी हियर इट्स अ स्पेशल नेम. एंड ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो other country named Australia. Okay, this name is fixed for only one country. अगर ऑस्ट्रेलिया है या फिर इंडिया है, तो कंट्रीज़ में ये इनका नाम स्पेशल है क्योंकि ये एक होते हैं. ठीक है, अगर हम इंडिया का नाम लेते हैं तो वो एक है और वो स्पेशल है. ठीक है, तो इसलिए जो नाम से हम किसी चीज़ को जानते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है. और सबसे बड़ी जो डिफरेंस है दोनों में, कॉमन को हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, समझ गए होंगे. नाउ सी द एक्सरसाइज, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, circle the proper noun. You have to do it by your own self, and tomorrow I will give you tomorrow I will solve this exercise, and today you have to do this exercise by your own. Okay, आपको खुद से करना है और tomorrow हम इसको आपको हम कराएंगे. Okay, so students, you have to follow the instruction and सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए. ठीक है, और अपना काम करते रहिए. Okay, thank you.